तो माँ की आदत होती है कि माँ रो देती है। अच्छा मास्टर, इन लोगों की आंखों में जाने कौन सी डबुलिया फिट है कि हम आपको तो मौसम बनाना पड़ेगा जी, 1 मिनट में रो देती। बिटिया, ए बुढ़िया, तेरा पानी ले आओ ना, कैसे देता है? तो मैं आपसे निवेदन करूं, रो पड़े। 2 काम कभी ध्यान से सुन लो, यात्रा में नहीं करना चाहिए। जब भी कोई बाहर जा रहा हो और उसने अपना बैग एक लगाया और वह गाड़ी पे बैठा, कहां जा रहा है? एक कनपट्टी में लगा, एक अच्छो के इतने जा रहा है, ठीक रहा? बेमतलब की बात, कहां जा रहा है? तुम्हें का लेने देने, हम तो कहूं जा रहे हो। कभी भी किसी को टोकना नहीं चाहिए कि तुम कहां जा रहे हो। उसकी यात्रा खंडित हो जाती है, अपशकुन हो जाता है। और दूसरा, कभी रोना नहीं चाहिए। तो यहां पर भागवत जी में वर्णन आया, उन महिलाओं के आंख के आंसू आंख में ही रह गए। आप कहो पंडित जी कहीं ये बात लिखी है? पढ़ो रामचरितमानस, रामायण जी में लिखा, मंगल जान नयन जल रोके। मांगलिक समय पर रोना नहीं चाहिए। हाँ, अच्छा, जब भी कोई बाहर जा रहा हो तो मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूं। कभी भी उसकी यात्रा जाने के पहले बेटा हरो तुम जरूर कर लो करे, जब क्योंकि तुम बाहर जाते हो, गाय पाले हो, जाओ गाय को प्रणाम करो और गाय के खुर की माटी, जो गोबर लगा हो, उस गुर के खुर के गोबर को निकाल के अपने यहां तिलक कर लो, यहां लगा लो। हाँ, और फिर तुम जाओ। अगर तुम्हें कभी पांव कांटा आ जाए, मोटरसाइकिल से चलो, तो वो गाय के खुर की दोनों खुरों की मिट्टी को निकाल के और अपनी मोटरसाइकिल पे सांतिया बना दो। नहीं ऐसा तिलक कर दो, अपनी कार की या ट्रैक्टर की स्टीयरिंग पे लगा दो। कभी भी कोई, तुम सकुशल घर वापस आओगे, तुम्हें कहीं किसी प्रकार की कोई तकलीफ तक नहीं हो। ये मेरा बहुत अच्छा अनुभव है। मैं केवल वाणी से कथा नहीं कहता हूं, मैं हृदय से भगवान की कथा कहता हूं, इसलिए तो मैं ये बता रहा हूं। और जब भी बेटियों कोई बाहर जाए, घर के भैया पिताजी बूढ़े लोग, तो 4 चीजें थाली में रख करके उनको दिखाया करो। कौन कौन? दही रख लिया करो, दूरबा रख लो, क्यों कुछ जल रहा जी यहाँ? अच्छा, हाँ, दही और दूरबा और गौरोचन रोरी रख लो, रोरी, दधी दूरबा रोचन फल फूला, कोई एक फल रख दो, फूल रख दो, और तुलसी की मंजरी रख लो, तुलसी मैं उसके बाल के लगी हुई। और फिर जब कोई बाहर जाए तो उसको दर्शन कराओ, तो फिर वो बिल्कुल सकुशल घर आएगा। आपके गाड़ी की हवा तक नहीं निकलेगी, पंचर तो बहुत बड़ी बात है, कहीं कुछ गड़बड़ हो नहीं सकता। इतनी 4-5 चीजें उसको दिखाया करो, और जाते समय रोया मत करो कभी भी। हाँ, लाओ। तो मैं बड़ी विनम्रता से निवेदन करूं, भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज को सब लोगों ने विदा किया, और भगवान कृष्ण द्वारकापुरी में आए। तो द्वारका के लोग, गुजराती लोग गाते हैं, थोड़ा जल पी लें। द्वारका में कौन छे, राजा रण छोड़ छे, ऐसे गाते हैं। अच्छा, द्वारकापुरी में जब भगवान आए तो आप लोगों ने देखा होगा, जैसे आपके कोई परिचित पंडित जी हैं, हम नहीं कोई और, तो लगता है कि एक बार वो हमसे पूछ लें कि भैया आप लोग कुशल से हो, तो किसी के मन में लगता है कि हमसे हंस के बोले, तो किसी को लगता है कि हमसे हाथ मिला के बोले, तो किसी को लगता है कि हमसे क्षेम कुशल पूछे, है ना। तो द्वारकापुरी में जब भगवान गए तो जिसकी जो इच्छा थी भगवान उसी तरह से उससे मिले। देखो भगवान क्या है, भगवान है कल्प वृक्ष, और कल्प वृक्ष से आप जो मांगोगे सो मिलेगा। जैसे कल्प वृक्ष से आप, एक आदमी कल्प वृक्ष के नीचे लेटा था, तो बोला हा ठंडी हवा चल जाए तो आनंद आ जाए, तो ठंडी हवा चल गई। अब उसे पता नहीं था कि ये कल्प वृक्ष है। थोड़ी देर में बोला अच्छा 8 बेटी का निवार का पलंग और बिछ जाए, मैं गद्दा के तो आनंद आ जाए, सो पलंग लग गया। फिर बोला अच्छा गरम गरम नाश्ता आ जाए, सैंडविच पराठे और बढ़िया कचौड़ी पकौड़ी और दही जलेबी सब कुछ आ जाए, वो भी आ गया। अब लेट गया, सोने लगा। बोले सो जाए, ऐसा ना हो तेंदुआ चढ़ जाए, सो तेंदुआ ही चढ़ गो। भाई जो तुमने सोचो वो बहुत गाओ।
आप जरा एक बार कोड़ियाला के श्रोताओं को एक बात बता दो, ईमानदारी से बोलो, बताओ बेटा, तुम भी बताओ। तुम अपने घर जाओ तो तुम्हारी घर में पत्नी भी होगी, बहन भी होगी, माँ भी होगी, चाची। अच्छा बोलो, एक साथ तुम सबसे बात कर सकते? अगर बहन पूछे भैया आ गए, मताई पूछे बेटा आ गए, काकी पूछे बेटा आ गए, तो सबसे इतने तो मोह है नहीं कि सबसे इकट्ठे बोल लो। बोलो, इतने लोग हैं कोई? किसी में इतनी दम है कि जो एक साथ पूरे लोगों से मिल सके? एक तुमको बड़ी प्यारी बात बता दें, भगवान राम जब अयोध्या आए लंका से, तो पूरी की पूरी अयोध्या उमड़ पड़ी राम जी से मिलने के लिए। भगवान श्री राम ने भगवती जानकी से कहा, सीते हम तो अकेले हैं, आरत लोग राम सब जाना, करुणा कर सुजान भगवाना। पूरी अयोध्या सोच रही थी कि भगवान हमसे मिले, हमसे मिले, हमसे मिले, हमसे मिले। अब भगवान एक अयोध्या में लाखों लोग। तो भगवान ने जानकी जी से कहा, जानकी अब बताओ हम क्या करें? सीता मैया कान में बोली धीरे से कि इतने रूप रखो कि 2-4 भगवान फालतू फिरे, कोई मिलने के लिए ना हो। तो उस समय गोस्वामी जी ने लिखा, अमित रूप प्रगटे ते ही काला। भगवान ने अनेकों रूप बना लिए और क्षण में सभी मिले भगवाना, उमा मरम यह को न जाना। भगवान सबसे मिलते हैं, आनंद होता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जो जही भाव रहा रुचि राखी, जिसकी जो इच्छा थी भगवान उसी प्रकार सबसे। अब भगवान जब हस्तिनापुर से द्वारकापुरी पहुंचे, तो द्वारकापुरी की उन देवियों की आंखों से आंसू भी आ गए और उन माताओं के दूध की धार भी बह उठी। देखो, अभी विज्ञान बहुत पीछे है। अभी मैं बताऊंगा आपको कि कितनी महिलाओं के वक्षस्थल से दूध की धार आ गई थी। अब भगवान द्वारकापुरी में आ गए, सबसे मिल रहे हैं। इधर विदुर जी ने अपनी 36 वर्ष की तीर्थ यात्रा संपन्न कर ली। विदुर जी महाराज को दुर्योधन ने धक्का देके भगा दिया। किस कारण से? जब शकुनी के कुमंत्रणा से पांडवों को दूध क्रीड़ा का निमंत्रण दिया गया, दूध क्रीड़ा का निमंत्रण दिया, तो विदुर जी ने घोर विरोध किया कि दुर्योधन, तुम उन विषधर नागों की बिल में हाथ डालने जा रहे हो जिनका तुम मंत्र नहीं जानते। एक बात आपको बता दूं, आदमी के सामने झुक जाता है, बात इंसाफ की कहते हुए रुक जाता है, और बात इंसाफ की लोगों को बुरी लगती है, और साफ कह दो तो गर्दन पे छुरी चलती है। अच्छी बात कहना भी गुनाह होता है। आज जो लोग अच्छा बोलते हैं, खरा बोलते हैं, उनको लोग कहते हैं जी खतरनाक आदमी। मैं आपसे बड़ी विनम्रता से निवेदन करूं सबसे, विदुर जी महाराज ने क्या बुरा किया था? समझाया था कि दुर्योधन, जुआ का निमंत्रण मत दो। पर इस बात को पता है दुर्योधन ने क्या कहा विदुर से? है विदुर, तुम जैसे नालायकों को बोलना नहीं आता है तो तुम बोलते क्यों? बेटा थोड़ा सा इनको संभालो, इनको जी सेना आ गई, बानरी सेना। तुम जो है, तुम्हें जब बोलना नहीं आता तो तुम बोलते क्यों? और विदुर को धक्का देके भगा। मैं तो कभी कभी एक बात कहता हूं कि दुर्योधन ने जो विदुर को गाली देके अपमान किया, तो विदुर जी को दुर्योधन का गाली देना इतना बुरा नहीं लगा जितना धृतराष्ट्र का मौन रहना बुरा लगा। उदाहरण से सुनना, एक बार एक गांव में किसी लड़के ने किसी के लड़के में पत्थर मार दिया, तो वो उसके बाप के पास गया, बोले भैया आपके बेटा ने हमारे बेटा के सिर में पत्थर मारा। तो बाप क्या बोला? बोले जे बताओ सिर फटा कि नहीं फटा? बोले सिर नहीं फटा। तो कहा हमारे ने नहीं मारा। कहा क्यों? बोले हमारा तो जिसको मारता सीधा सिर फटता है। वो बाप भी कितना अच्छा था बताओ। धृतराष्ट्र का मौन रहना विदुर जी को जितना बुरा लगा,
विदुर जी को दुर्योधन गाली देके धक्का देके सभा से निष्कासित करता है। इसी को अगर रामायण जी में देखो, विभीषण जी महाराज ने रावण को अच्छी शिक्षा दी थी। भैया जिंदगी में 5 चीजें चाहते हो तो ये 1 चीज छोड़ दो, ये समझाया था। 5 चीजें चाहिए तो 1 चीज छोड़ दो। क्या छोड़ना है? विदुर जी बोले, जो चाहो आपन कल्याण, चाहो आपन कल्याण, सुयस सुमति शुभ गति सुखना। चाहिए। कौन कौन? कल्याण, सुयश, सुमति, शुभ गति और सुख नाना। ये नाना प्रकार के सुख चाहते हो तो 1 चीज छोड़ दो। एक बार एक व्यक्ति प्रयाग गया। प्रयाग पंडा ने कहा ये स्नान करो, हम संकल्प पढ़ते हैं, कोई चीज छोड़ दो। उन्होंने स्नान किया, संकल्प पढ़ा, कहा छोड़ दिया। बोले छोड़ दिया। कहा क्या छोड़ा? बोले आज से हमने प्रयाग में आना छोड़ दिया, अब हम कभी नहीं आएंगे। बताओ उनने जे छोड़ा, जब छोड़ा, जब अच्छी चीजों को छोड़ा। तो मैं निवेदन करूं मेरे प्यारे श्रोताओं, विभीषण जी ने कहा भैया 5 चीजें चाहते हो तो 1 चीज छोड़ दो। क्या छोड़ना है? सो पर नार लीलार गुसाई। तो पराई पत्नी का मुख देखना ऐसे छोड़ दो जैसे भादों के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी का चंद्रमा कोई नहीं देखता। इस बात पर विभीषण जी को रावण ने लात मारा। अस कही की नस चरण प्रहारा। लात मारी। बोलो अच्छी बात कहने वाले को लात खानी पड़ी। यहां बड़ी प्यारी बात आई है। जब विदुर जी महाराज हस्तिनापुर छोड़ के जाने लगे और विभीषण जी महाराज लंका छोड़ के जाने लगे, तो लोगों ने कहा कौन जा रहे हैं? विदुर जा रहे हैं? बोले नहीं। कौन जा रहे हैं? दुर्योधन के चाचा जा रहे हैं? बोले नहीं। कौन जा रहे हैं? धृतराष्ट्र के भैया जा रहे हैं? बोले नहीं। तो फिर कौन जा रहा? बोले निर्गते कौरव पुण्य लब्धा। आज तो कौरवों का पुण्य ही जा रहा है। और जब विभीषण चले तो कौन जा रहा? बोले रावण का भाग्य जा रहा। रावण जब ही विभीषण त्यागा, तो भयऊ विभव बिन तब ही अभागा। विभीषण गए तो रावण अभागी हो गया। एक बात मैंने बहुत पहले किसी महात्मा से सुनी थी, बड़ी प्यारी, कि एक गांव में एक मंदिर में 100 आदमी बैठ करके भजन कर रहे थे। तब तक वो बिजली, वो गाज गिरने का मन उसी मंदिर पे बना रही थी। तो 100 बोले यार निश्चित हम में तुम में से कोई पापी है जिसको मारने के लिए जो बिजली मन बना रही। एक काम करो, वो पीपल का पेड़ है उसको छुओ और मंदिर के इस कोने में बैठो। पहले इस तरफ 100 बैठे थे, 100 तो इस तरफ से इस तरफ 99 हो गए, इस तरफ 1 बचा। अब वो ना निकल गए। लोग बाग बोले अब तुम भी पीपल छुओ। उसने सोचा कि हम निकले तो गाज हम ही पे गिरने, इन पे तो गिरी नहीं किसी पे, निकलो। वो न निकले, वो थराई कर रहा, सबसे पैर छू रहा, भैया रहम करो, दया करो, मानवता का प्यार है, तुम क्या चाहते? तुम्हारे कारण सब 99 मर जाए, निकल। उसको धक्का दे के निकाला और तड़तड़ा के गाज गिरी, 99 मर गए, वो बच गए। वो एक व्यक्ति 99 को बचाए था, लेकिन उसको जानबूझ करके धक्का दे के भगा दिया। जैसे विदुर को कौरवों ने भगाया, अपना पुण्य भगाया, जैसे रावण ने विभीषण को भगाया तो अपना सद्भाग्य भगाया।
मैं निवेदन करूंगा आप सबसे मेरे प्यारे श्रोताओं, विभीषण जी महाराज और विदुर जी चले आए। मैं कभी कभी एक छोटा सा 2 लाइनों का भजन गा देता हूं। विभीषण जी और विदुर जी जा रहे हैं, दुखों से जो ठोकर खाई न होती, सचमुच प्रभु की आई न होती, सचमुच प्रभु की